नमस्कार। देखिए, परमिशन तो मिल गई, लेकिन 23 तारीख को बाबा रामदेव ने कोरोनिल को लॉन्च किया था। दावा किया गया था कि इससे कोरोना पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यह दावा करना कि यह दवा 100% कोरोना ठीक कर सकती है, ऐसे दावे को तो मैं बहुत बड़ा अपराध मानता हूं। क्योंकि देखो, सरकार ने अरबों रुपए खर्च किए थे लोगों के अंदर जागरूकता को पैदा करने के लिए। उनको बताया कि उनको टेस्ट कहां कराना है, कब कराना है, जब आपको सिम्टम्स दिखाई दिए तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सारी बातों को सरकार लगातार सोशल मीडिया के अलग प्लेटफॉर्मों के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बताई जा रही थी। ऐसे में बाबा रामदेव अचानक से टीवी पर आकर के कहते हैं कि कोरोना को ठीक करने वाली दवाई उन्होंने बना ली है। अब लोगों को यह कहकर के उन्होंने भ्रमित किया है। वो कैसे? देखिए, वो कहते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने वाली आयुर्वेदिक गोलियों को कोरोना से 100% इलाज करना अब संभव हो चुका है। अब इससे उन्होंने 100% कोरोना ठीक करने का दावा किया। क्या यह दावा किसी अपराध से कम नहीं है? सवाल उठे तो सरकार ने जांच के आदेश दिए, और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक सरकार ने इस दावे का विज्ञापन पे रोक लगाने को कहा था। जैसा कहा वैसा किया, और नहीं कोई विज्ञापन इस दरमियान हमको देखने को मिला। लेकिन यहां पर मैं एक बात को बताना चाहता हूं जिसको मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया था। देखिए, आप सभी को याद होगा कि कोरोनिल दवा को लेकर के जब विवाद हुआ था, उसे पेश करते वक्त बाबा रामदेव के साथ उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण थे स्टेज पर। और उसके अलावा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मुख्य तौर पर एक शख्स भी मौजूद थे। उनका नाम था बी.एस. तोमर। बी.एस. तोमर राजस्थान की निम्स यूनिवर्सिटी के सर्वा हैं। और बाबा रामदेव के अनुसार यूनिवर्सिटी के अस्पतालों में कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। अब यहां तक तो बात सब ठीक है, लेकिन कोरोना वायरस के इलाज का दावा किए जाने के बाद जयपुर के गांधीनगर थाने में पतंजलि आयुर्वेद, हरिद्वार और निम्स के मालिक बी.एस. तोमर, जो बाबा रामदेव के साथ स्टेज को साझा कर रहे थे, उनके खिलाफ मामला को दर्ज किया गया था। अब पुलिस को जानकारी दी गई थी और शिकायत की गई थी कि कोरोना वायरस के इलाज के नाम पर जनता को गुमराह करने का उन पर आरोप लगाया गया था। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राज्य में ऐसी किसी दवाई का क्लिनिकल ट्रायल होने की बात को पहले से ही खारिज कर दिया और कानूनी एक्शन लेने तक की बात कह डाली। अब देखिए आगे होता क्या है। तोमर का कहना था कि इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी का प्रयोग मरीजों पर किया गया था। लेकिन तोमर आगे जो एक बात कहते हैं वो हैरान करने वाली थी। वो कहते हैं कि वो नहीं जानते कि योग गुरु बाबा रामदेव ने इसे कोरोना का 100% इलाज करने वाला कैसे बता दिया। यानी कि बात कह करके उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब आप सभी के सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट 2005 के तहत अगर कोई व्यक्ति गलत दावा करता है तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। अब क्या होता है, अगर कोरोनिल दवा को लेकर के बाबा रामदेव का दावा सही नहीं साबित हो पाता है तो कानूनी प्रावधान का उल्लंघन माना जाएगा। कानून क्या कहता है? अब कानून के जानकारों से बात करने के बाद ये पता चलता है कि ऐसे अपराध के लिए 1 साल से लेकर के 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। अब देखिए, कोरोना वायरस एक पैंडेमिक है, कोई एपिडेमिक नहीं है। ये एक वैश्विक महामारी है, लिहाजा मुकदमा कहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं तो ठीक वैसे ही जैसे कि अमेरिका में चीन के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब देखिए होता है क्या दोस्तों कि अब वो वाली कंडीशन आती है कि मेरे मुंह से निकल गई, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। अब बाबा रामदेव और ये जो बालकृष्ण जी हैं उनका यू टर्न देखिए, पलटू राम। देखो आगे निकल के क्या आता है। कहा गया कि इसे कोरोना के मरीज पर क्लिनिकल ट्रायल के बाद लॉन्च करने का दावा किया गया था, लेकिन बाद में इसे आयुष विभाग के आयुर्वेदिक ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी की ओर से पतंजलि को नोटिस भेजा गया। 30 जून को पतंजलि के बालकृष्ण ने कोरोनिल पर अपने रामदेव के और पतंजलि के दावे पर यू टर्न साफ तौर पे मारते हुए कहा कि हमने तो कभी भी नहीं कहा कि ये दवा कोरोनिल, यानी कि ये कोरोनिल कोरोना को कंट्रोल कर सकती है या ठीक कर सकती है। हमने तो ये कहा था कि हमने एक ऐसी दवा बनाई है, इसका क्लिनिकल ट्रायल किया गया है और इससे कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए था। अब जो आज खबर आई है, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। खबर यह है कि पतंजलि के कोरोनिल दवा पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने बुधवार यानी कि आज पतंजलि में मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरोनिल को बेचने पर अब आयुष मंत्रालय ने प्रतिबंध हटा लिया है। इस बात को ध्यान से सुनना कि प्रतिबंध किस शर्त पे और क्यों हटाया है वो समझिए।
आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि अपनी दवा बेच सकता है, लेकिन कोविड-19 को ठीक करने के नाम पर दवा नहीं बेची जा सकती। उन्होंने कहा कि दवा को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बेचने की अनुमति ही मिली है, इसलिए दवा आज से देश भर में बेची जा सकेगी। यानी कि जो दावा इन्होंने किया और जो अभी इनको जो लाइसेंस मिल गया, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है और फर्क भी है। आप लोगों को दोस्तों क्या लगता है, बाबा रामदेव ने झूठ बोल करके, एक सिंपल सा लॉजिक वाली बात है, बाबा रामदेव के और भी प्रोडक्ट हैं, अगर वो साफ तौर पे अगर कहते हैं कि ठीक है हमने एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे 3 चीजें निकाली हैं, तो जनता जाके खरीदती नहीं क्या? खरीदती। लेकिन बाबा रामदेव के दिमाग में क्या चल क्या रहा था, कौन सा खेल चल रहा था, अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो मैं आपको एक चीज यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं, मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर इंडिया में कोई दवा ऐसी बनती है या वैक्सीनेशन का ऐसा इजाद होता है कि हाँ कोरोना को ठीक किया जा सकता है, या फिर बाबा रामदेव कोई आयुर्वेदिक कोई निकालते भी और ये कोरोनिल भी अगर ये साबित कर देती कि हाँ इससे रिकवरी हो रही है, तो इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या होती, देशवासियों के लिए क्या होती है, देश के लिए क्या होती है, कि देश का एक गौरव का एक पल होता। क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से देश भर में, दुनिया भर में क्या हालत है। वहां दुनिया वैक्सीनेशन की बात कर रही है, दवाइयों को लेकर बात कर रही, रिसर्चेस चल रहे हैं, शोध चल रहे हैं कि कैसे इस चीज को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि हालत हर जगह खराब है। ऐसे में अगर भारत में किसी भी तरह का आविष्कार होता तो क्या ये भारत का नाम ऊंचाइयों पर, बुलंदी पर नहीं जाता? क्या मुझे खुशी नहीं होती? होती। लेकिन बाबा रामदेव ने झूठ बोला। और जब आप दावा करते हैं कि कोरोनिल जैसी हमने एक दवा बना ली है जो कोरोना को ठीक करेगी, तो सिंपल सी बात है, जाहिर तौर पे बात है कि इस बात को दुनिया भर में सुना जाना था और दुनिया ने सुना था। लेकिन आज आपने जो आपने वस्त्र पहना हुआ है उसके गरिमा के लिए शब्द आगे नहीं बोलूंगा। बाकी मेरे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी बाबा रामदेव को लेकर के, वहां जाइए, सुनिए और समझिए कि मैं आखिर बाबा रामदेव से किस पॉइंट पर सहमत हो सकता हूं और किस पॉइंट पे नहीं हो सकता हूं, जाके समझिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए इंस्टा मोजो यूट्यूब मेंबरशिप भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए। नमस्कार।